शमशाल टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा जजीरा है जहां सांपों की भरमार ने ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया था। ये सांप सिर्फ जहरीले नहीं थे, बल्कि इतने ख़तरनाक थे कि पूरे जजीरे की आबादी खौफ में मुब्तला थी। इनके काटने से हर साल कई जानें ज़ाया हो जाती थीं और हुकूमत के पास कोई मौसर हल भी नहीं था। लेकिन फिर भी जापान की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया जिसने न सिर्फ उस जजीरे को बल्कि पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सांपों से निपटने के लिए नेवले यानी मंगोस जजीरे पर छोड़ने का फैसला किया। एक ऐसा जानवर जो अपनी फुर्ती और जहर के खिलाफ मुदाफ़ात की सलाहियत की वजह से सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। बज़ाहिर ये एक लाजवाब मंसूबा लग रहा था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस फैसले का नतीजा क्या ही होगा। ये एक ऐसी सनसनीखेज कहानी है जिसमें कुदरत के साथ छेड़छाड़ के ख़तरनाक नताइज देखने को मिलते हैं। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत दिलचस्प है। तो प्यारे साथियों, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ जापान की दही इलाके एक संगीन ख़तरे का शिकार थे। 1970 की दहाई में जापान के इमाम हिरोशिमा की जजीरे पर रहने वाले लोग एक खौफनाक दुश्मन का सामना कर रहे थे, जिसका नाम हाइबोबेट वाइपर था। ये सांप न सिर्फ जहरीला था, बल्कि इलाके में इंसानों और जानवर दोनों के लिए मौत का पैगाम लेकर आया था। हाइपोपेट वाइपर अपनी जिसामत में दीगर सांपों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक था। इसका जहर नहायत मोहलिक था। ये जिस्म में खून की खोलियों को तबाह करने की सलाहियत रखता था। इस सांप के काटने से मुतासरा शख्स को शदीद दर्द, सोजन, मतली और बाज़ औक़ात मौत का सामना करना पड़ता था। दही इलाकों में जहाँ तबी इमदाद तक रसाई महदूद थी, उन इलाकों में यह सांप हकीकी अज़ाब बन चुका था। 1980 में तकरीबन 400 अफराद इन सांपों का निशाना बने, जिनमें से कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। हुकूमत के लिए एक फौरी मसला बन चुका था। दही इलाकों की आबादी को न सिर्फ इन सांपों से बचाने की ज़रूरत थी, बल्कि इनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए एक देरपा हल निकालना ज़रूरी था। इब्तिदाई तौर पर सांप के जहर के इलाज के लिए एंटीवेनम तैयार किया गया, लेकिन उसके साथ भी एक मसला था। एंटीवेनम को महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत थी, जो दही इलाकों में मौजूद नहीं थी। लिहाजा जब इन सांपों का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया, तो जापान की हुकूमत ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। 1989 में हुकूमत ने कुदरत के खिलाफ कुदरत को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि नेवले को एक छोटे मगर ताकतवर शिकारी के तौर पर जजीरे पर छोड़ा जाए, ताकि वो इन जहरीले सांपों का शिकार करें और इलाके को इनके ख़तरे से आज़ाद करें। यह मंसूबा जीनियाती साइंस या जदीद दवा पर नहीं, बल्कि कुदरती शिकारियों की फितरी सलाहियतों पर मबनी था। नेवले अपनी पूर्ति ताकत और जबड़ों और जहर के खिलाफ मुदाफ़ाती निज़ाम की वजह से जाने जाते हैं। ये सांप छोटे जानदार न सिर्फ जहरीले सांपों को मारते हैं, बल्कि इन्हें खा भी जाते हैं। ये मंसूबे के तहत जापानी हुकूमत ने तकरीबन 30,000 नेवलों को इमाम हिरोशिमा जजीरे पर छोड़ा, ताकि वो हाइपोपेट वाइपर को ख़त्म करे। ये हिकमत अमली बज़ाहिर एक दुरुस्त मंसूबा लग रहा था, लेकिन जल्दी इसके नताइज तवक्कुआत के खिलाफ निकले। नेवले और सांप की सरगर्मियों में एक बहुत बड़ा फ़र्क था। हाइपोपेट वाइपर रात के वक्त ज़्यादा फ़ाल होता है, जबकि नेवले दिन के वक्त शिकार करते हैं। इस इख्तिलाफ के बायस नेवले और सांप का आमना सामना शाज़-ओ-नादिर ही होता था, और सांपों की आबादी पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। नतीजे में नेवलों ने सांप की बजाय जजीरे की मकामी फसलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इमामी खरगोश, जो पहले ही मादूमी के ख़तरे से दुचार था, नेवलों का आसान शिकार बन गया। ये खरगोश सिर्फ उसी जजीरे पर पाया जाता था, और नेवलों के हमलों की वजह से उसकी आबादी तेज़ी से कम होने लगी। प्यारे साथियों, नेवलों का एक और मसला भी था, और वो ये कि बेहद तेज़ी से अफजाइश नस्ल करते हैं। चंद ही सालों में इनकी आबादी लाखों तक पहुँच गई, और ये पूरे जजीरे पर फैल गए। मकामी माहौलियाती निज़ाम, जो पहले ही नाजुक था, तबाही के दायरे पर पहुँच गया। नाज़रीन गिरामी, जब जापानी हुकूमत को एहसास हुआ कि नेवले जजीरे पर छोड़ना उनके लिए एक नया बहरान बन चुका है, तो उन्होंने इस मसले के हल के लिए फौरी इक़दामात शुरू कर दिए। इनके सामने दो बड़े चैलेंजेस थे, एक मकामी माहौलियाती निज़ाम को बहाल करना, और दूसरा नेवलों की बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना। सन 2000 में हुकूमत ने नेवलों के खात्मे के लिए एक जामे मंसूबा बनाया। उन्होंने ख़ास तौर पर तरबियत याफ्ता कुत्तों और माहिर शिकारियों को एक टीम तश्कील दी, जिन्हें जजीरे के हर इलाके में नेवले तलाश करने और पकड़ने का काम सौंपा गया। इसके अलावा तकरीबन 20,000 खसूसी ट्रैक्स पूरे जजीरे में नस्ब किए, ताकि नेवलों की बढ़ती हुई तादाद को रोका जा सके।
ये मुहिम काफ़ी मौसर साबित हुई और पिछले 25 सालों में जापानी हुकाम ने तकरीबन 32,000 से ज़ायद नेवले पकड़े और उनका खात्मा किया। जदीद टेक्नोलॉजी जैसे कि मोशन सेंसिंग कैमरों और रिहाइश से हासिल होने वाले इतलात की मदद से नेवलों की मौजूदगी की निगरानी की। सन 2022 में 472 मुख्तलिफ जगहों में कैमरों और तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद से एक जामिया रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके मुताबिक जजीरे पर नेवलों की मौजूदगी तकरीबन ख़त्म हो गई। ये कामयाबी बिलाशुबा एक बड़ी फतह थी, लेकिन असल मसला यानी हाइबो बिट वाइपर अभी भी मौजूद था। दोस्तों, यहाँ से जापानी साइंसदानों की जद्दोजहद शुरू हुई। उन्होंने हाइबो बिट वाइपर जहर के खिलाफ एक जदीद और काबिल रसाई एंटीवेनम तैयार करने की तहकीक शुरू कर दी। जहर की जीनियाती नक्शे को समझने के लिए जापान के मुख्तलिफ तहकीकी इदारों और यूनिवर्सिटियों ने मिलकर काम किया। इस मकसद के लिए साइंसदानों की एक टीम ने हाइपोसाम के जहर, खून और बाफ्तों के नमूने जमा किए और इनके DNA का तज्जिया किया। इस तहकीक में 60 जीन्स का पता लगाया गया जो जहर की तैयारी में शामिल है। इन जीन्स को जानकर साइंसदानों ने नए और बेहतर एंटीवेनम बनाने की बुनियाद रखी। ये तहकीक सिर्फ साम के इलाज तक महदूद नहीं था, बल्कि इससे दीगर बीमारियों जैसे कैंसर और कल्बी अमराज के इलाज में भी मदद मिलने की उम्मीद पैदा हुई। जापानी माहिरीन ने न सिर्फ जहर के इलाज के लिए नए तरीके दरियाफ्त किए, बल्कि इनकी तहकीक के आलमी सतह पर साइंसदानों को जहर से बनी दवाइयों की तैयारी में भी मदद दी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जापान में नेवलों को जहरीले साम के खात्मे के लिए मुतारिफ करवाने का फैसला शायद एक मुनफरिद तजर्बा था, लेकिन ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ की पहली कोशिश नहीं दी। दुनिया भर में कई ममालिक ने कुदरती माहौलियाती निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही इकदाम किए और उनके नताइज हैरानकुन नहीं बल्कि अक्सर तबाहकुन निकले। सन 1935 में ऑस्ट्रेलिया ने गन्ने के खेतों में केन बेटल के मसले से निपटने के लिए केमटोड्स मुतारिफ करवाए। केमटोड्स जो एक किस्म के बड़े मेंढक थे, इन बेटल्स के शिकार करने के लिए लाए गए थे, लेकिन जल्द ही वाज़ेह हो गया कि बेटल ज्यादातर गन्ने की चोटी पर रहते हैं जहां केमटोड्स नहीं पहुंच सकते थे। नतीजा ये निकला कि ये केमटोड्स ने ऑस्ट्रेलिया के मकामी जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और पूरे माहौलियाती निज़ाम को बर्बाद कर दिया। आज केमटोड्स ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर एक नाकाबिल हल मसला बन चुका है, लेकिन ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ के नताइज हमेशा हमारे हक में नहीं होते। जी प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए और दिलचस्प वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।